ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। आज हम गुरुवार के पावन दिन पर बृहस्पतिवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, विद्या, धन और शांति प्रदान करती है। जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत का पालन करते हैं उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा का आरंभ करें। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है कि हमारे भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य देवालय में दर्शन करने जाता था। ब्राह्मण एवं गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई निराश नहीं जाता था। प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती थी और न किसी को भी पैसा दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा किया करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे और घर पर रानी व रानी की दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। आप ऐसी कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, बगीचों का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों यज्ञ आदि के धर्म कार्य हैं। इस प्रकार के कार्यों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक हो जाएगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। गुरुवार के दिन घर को लीपना तथा अपने बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना कि वह बाल बनवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर्धान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार बीत पाए थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगे कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जंगल से जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार जीवन व्यतीत करता था। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। इस कारण उसके पास जाओ और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए ही गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। उस दिन गुरुवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और वह लौटकर अपनी रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमिन है, वह छोटे लोगों से बात तक नहीं करती, इसलिए मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस आ गई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता,
अच्छे और बुरे का पता पत्ती काल में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी बहन के घर गई और वहाँ अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन, बृहस्पति भगवान सबकी कामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन जब रानी ने सुने तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर से भरा मिल गया। तब वह रानी और दासी बहुत खुश हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज़ ही व्रत किया करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बृहस्पतिवार का व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने गुरुवार के व्रत में चने की दाल से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ पीन लाई तथा दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन लेकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर ले, क्यों व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने कहा कि एक महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत तथा पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम्हें पहले इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्य को भोजन कराना, प्याव लगवाना, ब्राह्मणों को दान, कुआं, तालाब आदि का निर्माण करवाना, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल और यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ कर दिए तथा यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि न जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा। स्त्री जाति खाने और पहनने की संगी होती है, परंतु भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी रानी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ कर दिया है।
मेरा कहना मानकर तुम बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी कामनाओं को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ भी बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा और मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे उसकी खबर तो मंगा सकूं। और फिर कौन सी कहानी कहूँ, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुम्हें हर दिन से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन करोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी कहो जो इस प्रकार है। बृहस्पति देव की कहानी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती थी और न किसी देवता का पूजन करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे वह ब्राह्मण बड़े दुखी रहते। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करने लगी, बृहस्पति देव के व्रत करने लगी और पूजा पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय शहर के राजा का पुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण हो तो बतलाओ। मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही बतलाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के पास गया और सभी हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम स्नानादि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से माँ को निकाला तथा स्नानादि करा के पाठ कराया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी।
इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया तो उसे हर दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने व्रत की सामग्री लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा खुशी में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर न भोजन बनाए न आग जलाए, समस्त परिवार मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है और उसी समय पुलिस को बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में चला गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, वह उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तो बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे पैसे मिले। राजा ने कथा कही और उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि का स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर योग्य वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सब लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। तब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा कि हे दासी, देखो हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वे हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध कर अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहूँगा तथा व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहते। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चले। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा कि अरे भैया, मेरे बृहस्पति देव की कहानी सुन लो। वे बोले कि हमारा तो आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह के वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा उसके पेट में भी बड़े जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने सवाल कह दिया तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरी खेत पर चलकर ही कहना।
राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल खड़े हो गए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह कहने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो और बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखूं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से भोजन नहीं हुआ है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। इससे राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने उसको उसका लड़का ले जाने को मना कर दी और अकेले जाने को कहा। राजा इस पर अपनी बहन को साथ नहीं ले गया और वह अपने नगर को लौट आया। राजा ने जब यह वृत्तांत अपनी रानी से कहा कि हम निर्बंसी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म भी नहीं है और उसने भोजन भी नहीं किया। रानी ने राजा से कहा कि बृहस्पति देव हमें संतान भी देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा कि सोच त्याग, तेरी रानी गर्भवती है, 9वें महीने में रानी को पुत्र पैदा होगा। तब राजा बोला कि रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बात कहे बिना नहीं। जब मेरी बहन आए तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावनापूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती श्री बृहस्पति देव की। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्मा बृहस्पतेश्वर, तुम सबके स्वामी। ज्ञान न जानो ध्यान न जानो, नित्य करो सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम बिन बृहस्पति और न दूजा, आस करूं किसकी। मैं अज्ञान अगोचर, तुम सबके देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। पार ब्रह्मा परमात्मा, तुम हो प्राणपति। दर्श दिखाओ मत तरसाओ, चारों फल देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बृहस्पति जी की आरती जो कोई गावे, दर्शन पावे जो कोई ध्यावे, विघ्न कटे देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा।
श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।